हेलो जेईई एस्पिरेंट्स। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुके हैं इससे पहले पिछले वीडियो में, जो 27 जनवरी शिफ्ट 1 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें। और फिर उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज द पोर्शन ऑफ अ लाइन। क्वेश्चन में क्या दिया है? द पोर्शन ऑफ द लाइन 4x plus 5y is equal to 20 in the first quadrant is trisected by the line L1 and L2 passing through the origin। तो पहले मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास दो लाइन्स हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस पे। अब जो पोर्शन ऑफ द लाइन विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन दीज एक्स और वाई एक्सिस इज ट्राइसेक्टेड बाय द लाइन L1 एंड L2। यानी कि एक लाइन अगर मैंने ये बनाई, एक लाइन अगर मैंने ये बनाई, तो दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस ये तीनों इक्वल है। द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन L1 एंड L2, ये लाइन अगर L1 है, ये लाइन अगर L2 है, तो एंगल बिटवीन देम सपोज थीटा है, तो मुझे ये वाला एंगल निकालना है। तो मेरे पास इसका जो सॉल्यूशन होगा, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन मुझे दी हुई है विच इज 4x plus 5y इज इक्वल टू 20। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, सपोज मैंने इसको ए बोला और इसको बी बोला इस पॉइंट को, तो मेरे पास ए और बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आएंगे 4x plus 5y इज इक्वल टू 20, जिस x by 20/4 plus y by 20/5 इज इक्वल टू 1, विच इज x by 5 plus y by 4 इज इक्वल टू 1। सो ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 5,0, बी के कोऑर्डिनेट होंगे 0,4। अब ये जो पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट P इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये देखेंगे, ये तीनों एक-एक इक्वल हैं। तो ये 1 होगा और ये दोनों का मिला के ये 2 होगा, 1:2 का रेशियो होगा। तो इसी हिसाब से मैं कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालूँगा अगर, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P मेरे पास हो जाएगा 1 into 5 plus 2 into 0/3, कॉमा 1 into 0 plus 2 into 4 अपॉन 3। ये मेरा P के कोऑर्डिनेट हो गया। तो P के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या हो गया? 5/3, 8/3। सिमिलरली अगर मैं Q के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूँगा, तो Q के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ जाएँगे ये 2:1 में रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को। 2 into 5 plus 1 into 0/3, कॉमा 2 into 0 प्लस 1 into 4/3। तो Q के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास 10/3, 4/3। ये मेरे पास P और Q के कोऑर्डिनेट आ गए। अब मैं इससे स्लोप ऑफ OP भी निकाल सकता हूँ। स्लोप ऑफ OP MOP विल बी इक्वल टू, सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा 8/5 आ जाएगा। ऐसे ही स्लोप ऑफ OQ भी निकाल सकता हूँ मैं। स्लोप ऑफ OQ विल बी 4/10 विच विल बी 2/5। एंगल चाहिए मुझे tan थीटा, तो tan थीटा बाई फॉर्मूला मेरे पास ये हो जाएगा MOP माइनस MOQ डिवाइड बाई 1 प्लस MOP इंटू MOQ। तो MOP is 8/5, MOQ is 2/5, 1 plus 8 into 2/25, 6 into 5/25 हो गया ये, 25 plus 16/25 हो गया, 25 कैंसिल कर दो, 30/41, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if
ए, ये लिमिट्स का क्वेश्चन है। इफ ए इज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, दिस वन, पहले देख लेते हैं कि ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये एल हॉस्पिटल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, मतलब ऊपर वही नीचे दोनों 0/0 फॉर्म है। हाँ करेक्ट, तो मैं इसमें एल एच रूल लगा सकता हूँ। दूसरा वाला देखते हैं, बी, ये भी 0/0 फॉर्म होगा, इसमें भी एल एच रूल लगा सकता हूँ मैं। सिंपल है, ये तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इजी है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर ए को सॉल्व करूँगा तो बिकॉज दिस इज ए 0/0 फॉर्म, तो मैं इसको ऊपर और नीचे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो 1/2 रूट ओवर 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स पावर 4 इंटू 1/2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स पावर 4 इंटू 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 4x क्यूब आएगा। ये कैंसिल हो गया, और फिर मैं अगर x की वैल्यू 0 डालूंगा तो मेरे पास आएगा 1/2 रूट 2 इंटू 1/2 रूट 2, नहीं 1/2, सिर्फ 1/2 आएगा सेकंड वाले पार्ट में, क्योंकि x तो 0 है ना, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 1/2 रूट 2 इंटू 1/2। तो a की वैल्यू जो मेरे पास आ गई वो हो गई 1/4 रूट 2। ठीक है, ऐसे ही b निकालते हैं। b इज इक्वल टू 2 साइन एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 साइन एक्स cos x डिवाइडेड बाई 1/2 रूट ओवर 1 प्लस cos x इंटू माइनस साइन एक्स। साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू है लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 इंटू 2 cos x रूट ओवर 1 प्लस cos x माइनस में। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू रूट 2, cos 0 इज 1, तो ये 4 रूट 2 हो गया। b की वैल्यू 4 रूट 2 आ गई, तो ए बी क्यूब की जो वैल्यू होगी विच विल बी 1/4 रूट 2 इंटू 4 क्यूब इंटू 2 रूट 2। सिक्सटीन इंटू 32 आना चाहिए, तो 32 शुड बी द आंसर। करेक्ट, ये सॉल्व हो चुका है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 पर चलता हूँ। Question number 8 is, if the shortest distance between the lines is this, shortest distance between the lines given है, the sum of all the possible values of lambda। अच्छा, इसका भी क्या है ना, इसका भी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक फॉर्मूला पता होता है। अगर मैंने इसके जो ये डी आर्स हैं उसको b1 वेक्टर बोला है, और इसके जो डी आर सेकेंड वाले के हैं इसको अगर मैंने b2 वेक्टर बोला है, और इसके जो पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये और ये, और सिमिलरली ये और ये, इसके कोऑर्डिनेट्स को, इसको a1 वेक्टर बोला है और इसको a2 वेक्टर बोला है इनको। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है सिंपल, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने का, विच इज मॉड्यूलस ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2।
ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। तो मैं पहले आपको तो ये लिख के बता दूँ A1 वेक्टर क्या है, A2 वेक्टर क्या है। A1 वेक्टर है मेरा 4i कैप माइनस 1 j कैप प्लस 0 k कैप, और A2 वेक्टर जो है मेरे पास वो है लैम्डा i कैप माइनस 1 j कैप प्लस 2 k कैप। B1 वेक्टर जो है मेरे पास वो है i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप। B2 वेक्टर जो है मेरे पास वो है 2i कैप प्लस 4 j कैप माइनस 5 k कैप। पहले तो यार B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकाल लेते हैं। आई, ये लाइन बहुत खराब बनती है, मैं लाइन बना लेता हूँ अच्छे से पहले तो, है ना। एक लाइन ये बना दी, एक लाइन ये बना दी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इज I j k 1 2 minus 3 2 4 minus 5, तो I into minus 10 plus 12 minus j into minus 5 plus 6 plus k into 4 minus 4, तो 2i कैप माइनस j कैप आ जाएगा। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास आएगा लैम्डा माइनस 4 i कैप प्लस 2 k कैप, j कैप तो आएगा नहीं। तो सब कुछ आ गया है, बस फॉर्मूले में पुट करना है। तो यहाँ पर जो मेरे पास जो ये वाली वैल्यू है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। एक मिनट, मैं दिखाता हूँ आपको। इसको मैंने जो वैल्यू लिखी है, ओ शिट, इसको जो यहाँ लिखा है मैंने, इसको मैं जब लिखूंगा, जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट अगर मैंने लिया तो मेरे पास आएगा लैम्डा माइनस 4 इंटू 2। जे कैप तो है नहीं यहाँ पर, जीरो हो जाएगा। के कैप भी नहीं है, तो यही आएगा सिर्फ। और मॉड B1 क्रॉस B2 जो है मेरे पास आएगा रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। एक्चुअली में माइनस 1 स्क्वायर होगा, तो मैं एग्जैक्टली ही लिख देता हूँ जिससे कि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। 2 इंटू लेमडा माइनस 4 अपॉन रूट ओवर 5, ये वैल्यू मुझे 6 बाई रूट 5 दिया हुआ है। रूट फाइव कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6 हो गया, लेमडा इज इक्वल टू 7 आ गया। तो आपका आंसर 7 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है ना, यहाँ जो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए वो ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस का। अगर पता है तो आप कर लोगे, नहीं पता है तो भाई याद करो, और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पर पहले इसको डिलीट कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। ये क्वेश्चन नंबर 9 इज, इफ S represent Z belongs to C, कॉम्प्लेक्स नंबर Z माइनस आई Z प्लस आई का मॉड इज इक्वल टू Z माइनस एन। बेसिकली ये तीन ऐसे सर्किल्स हैं, ये सर्किल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मॉड Z माइनस आई एक ऐसा सर्किल है, इसको अगर हम मान लेते हैं, देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इजी। मॉड Z माइनस आई और मॉड Z प्लस आई इज इक्वल टू मॉड Z माइनस वन इज इक्वल टू सम आर सब्स्टिट्यूट करो। अब मॉड Z माइनस आई क्या है, ये जो है ना, ये सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। ये तीनों सर्किल को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका सेंटर है 0,1 पे और रेडियस r है। और ऐसे ही सेकेंड वाला जो है, इसका जो सेंटर है वो है 0, -1 और रेडियस है
आर। बस जो थर्ड वाला है वो है सेंटर इसका 1,0 पर है और रेडियस आर है। तो पहले तो मैं इसको प्लॉट करता हूँ। ये है, एक ये है। तो पॉइंट्स दिखा देते हैं पहले। एक पॉइंट तो इधर होगा इक्वल डिस्टेंस पर, एक पॉइंट इधर होगा और एक पॉइंट नीचे होना चाहिए यहाँ पर। तीनों की रेडियस सेम है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, ड्रॉ करने की कोशिश करोगे ना, तो ये है, मैंने ड्रॉ किया। इसको यहाँ पुट कर दो और सिमिलरली दूसरा है उसको ड्रॉ करो ऐसे करके। इसका सेंटर कहीं इधर होगा। और सिमिलरली मैं एक और पॉइंट ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, ये इसको करेंगे तो हम, ये इधर आएगा। और सिमिलरली मैं एक और सर्किल ड्रॉ करूँगा तो मेरे पास ये आएगा। इनके सेंटर इधर है, ये और ये सेंटर है इसका। अब ये कहाँ, इन तीनों को सेटिस्फाई करने वाले जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला पॉइंट P1, दूसरा पॉइंट है ये, और तीसरा पॉइंट है ये। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो होने चाहिए मेरे पास 3 पॉइंट्स। तो इसका जो एन ऑफ एस जो हो गया वो होगा 3। इसका आंसर जो है वो 3 होना चाहिए। समझ गए आप? तो ये है इसका सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The question given to me is, function is this is the function, ये function है, ये function given है मुझे, अलग अलग वैल्यूज पे ये आता है। step x denotes the greatest integer less than or equal to x. S denotes the set of all order pair a b such that f of x is continuous at 3 and a number of elements at a, मतलब ये continuous है। अगर ये continuous है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x tends to 3 minus f of x must be equal to limit x tends to 3 plus f of x होना चाहिए, और दिस मस्ट बी इक्वल टू f of 3 भी होना चाहिए। तो f of 3 की वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, इज इक्वल टू b। लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 3 माइनस अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पर पुट करूंगा a इंटू 7x माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर बाई b मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ये x लेस देन 3 के लिए है। अगर मैं इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करता हूँ तो a इंटू 7 इंटू 3 माइनस h माइनस 12 माइनस 3 माइनस h होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई b इंटू 3 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 माइनस h प्लस 12 होगा। और अगर आप इसको देखोगे तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस
माइनस ए इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई बी इंटू मॉड एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ऐसे करके ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर जो ऊपर की मॉड की वैल्यू देखते हैं, 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा है तो इसको मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 करता हूँ माइनस ए बाई बी इंटू 3 माइनस एच, यानी कि ये माइनस एच हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 माइनस एच विच विल बी 1 प्लस एच। 3 माइनस एच हो जाएगा इंटू माइनस ऑफ 1 प्लस एच। अब ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, h तो क्योंकि h तो ग्रेटर देन h टेंडिंग टू 0 है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 1 प्लस एच हो जाएगा। तो मेरे पास ये जो वैल्यू है ये माइनस ए बाई बी आएगी। अब पर एफ ऑफ 3 इसका मतलब वैल्यू जो मेरी आ रही है लिमिट एक्सटेंस टू 3 माइनस, वो माइनस ए बाई बी आ रही है, एफ ऑफ 3 बी आ रहा है, तो यानी कि लिमिट एक्सटेंस टू 3 माइनस ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3, बिकॉज लिमिट एक्सटेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स इज माइनस ए बाई बी और एफ ऑफ 3 जो है वो बी है। और ऐसे ही अगर मैं लिमिट एक्सटेंस टू 3 प्लस करूंगा, देखते हैं, फिर भी कंटिन्यूटी तो है ही, तो कंटिन्यूटी में हो सकता है माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू बी हो, तो माइनस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी के लिए लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स विच विल बी 2 पावर साइन ऑफ एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस स्टेप एक्स। अभी 3 प्लस है, यानी कि 3 से बड़ा है एक्स, 3 से थोड़ा थोड़ा सा बड़ा है, तो स्टेप एक्स की वैल्यू 3 होगी। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट h टेंस टू 0 2 पावर साइन ऑफ 3 प्लस एच विच विल बी h बाई h हो जाएगा। तो दिस विल बी 2 पावर लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h इज 1, तो उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो मेरे पास ये रिलेशन आ रही है, माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 2। तो b की वैल्यू तो मेरे पास 2 आ रही है, और माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब माइनस ए इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू माइनस 4। तो ए की वैल्यू माइनस 4 आ रही है, बी की वैल्यू 2 आ रही है, और वैल्यू ए की आ रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज एस इज 1। सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर है मेरे पास ए बी का, और डिफरेंट वैल्यू आ ही नहीं रही है। ए की वैल्यू मेरे पास माइनस 4 आ रहा है और बी की वैल्यू 2 आ रहा है, तो इसका आंसर ये है इसका सॉल्यूशन। तो होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे जो मैंने सॉल्व किए हैं। इसमें बस मैंने यही कंडीशन अप्लाई की है, ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं किया है इस वाले क्वेश्चन में। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू नॉर्मल लिमिट। अगर आपको आता है ये सॉल्व करना तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर कंटिन्यूटी वाला चैप्टर एक बार देख लेना। ये क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो होप आपको ये समझ में आ गया हो, और नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।